हेलो फ्रेंड्स, मैं रश्मि धुलदर। आज हम हमारा नेक्स्ट सेशन देखने वाले हैं, जो कि है हमारा पूरे के पूरे जो कोई भी हमारे फेजेस होते हैं प्रोजेक्ट के अंदर। जो फाइव फेजेस हमने देखे हैं, तो उसका लास्ट फेज जो होता है वो हमारा क्लोजिंग प्रोजेक्ट ग्रुप होता है। ठीक है, तो अभी इसमें क्या है कि ये हमारा एंडिंग का पीपीएम का जो है वो लास्ट पॉइंट है। हमारा प्रोजेक्ट प्लानिंग मैनेजमेंट का ये लास्ट पॉइंट है। तो अभी इसमें क्या है कि वंस द प्रोजेक्ट objectives have been met, the closing process group starts. It is an important process that collects all the project information and stored for future reference. Contract closeout occurs in this process group, and the formal acceptance and approval are obtained from project स्टैक होल्डर्स। ठीक है, तो अभी क्या क्या होता है कि इसमें प्रोजेक्ट एंड हो गया है आपका। अगर प्रोजेक्ट एंड हो गया है तो आपको वो क्लाइंट को कैसे हैंडल करना चाहिए। ठीक है, फेज वाइज मतलब कैसे आप उसको स्प्लिट करते हो, तो उसे कैसे कंप्लीट करना चाहिए, ये हम क्लोजिंग प्रोजेक्ट ग्रुप में देखते हैं। ठीक है, तो इसमें क्या है कि क्लोज जब हम प्रोजेक्ट करते हैं तो उसके हमारे कुछ प्रोसेस होते हैं। ठीक है, कुछ स्टेप्स होती हैं इस इन क्लोज प्रोजेक्ट में। तो फिर इस प्रोसेस उस कौन कौन सी वो स्टेप्स होती है वो हम देखेंगे। तभी इसमें क्या है कि वेरीफाई दैट ऑल प्रोजेक्ट डिलीवरेबल्स हैव बीन कंप्लीटेड एंड मीट द एक्सेप्टेंस क्राइटेरिया। तो हम हमारे जो कोई भी प्रोजेक्ट होते हैं वो हम वेरीफाई करते हैं। जो कोई भी हम डिलीवर्स करते हैं तो वो हम पूरे के पूरे वहाँ पे हमें वेरीफाई करनी चाहिए एंडिंग में कि हमारा फिर जो कोई भी हमारा क्राइटेरिया वो एक्सेप्टेंस क्राइटेरिया भी हमें वो वेरीफाई करना चाहिए उसमें। तो आपका अगर प्रोजेक्ट जो है वो आपका प्लानिंग के हिसाब से कंप्लीट हुआ या नहीं आपको देखना चाहिए बाद में। ठीक है, फिर फॉर्मल एक्सेप्टेंस आपको डिलीवरेबल मतलब जो कोई भी कस्टमर्स एंड स्पॉन्सर जो होते हैं उनसे आपको फॉर्मल एक्सेप्टेंस लेना पड़ता है। फॉर्मल डॉक्यूमेंटेशन वगैरह करना आपको करने पड़ते हैं। इसमें फिर बाद में आपको रिव्यूज एंड डॉक्यूमेंटेशन लर्न ड्यूरिंग द प्रोजेक्ट, जो कोई भी रिव्यू करने हैं, जो कोई भी आपको आपने लेसन लर्न किए हैं वो आपको मतलब जो एग्रीमेंट्स उसके ऊपर लेसन लर्न किए हैं वो आपको पूरे के पूरे रिव्यू करने हैं। क्लोज आउट ऑल कॉन्ट्रैक्ट्स एंड एग्रीमेंट्स रिलेटेड टू द प्रोजेक्ट, जो कोई भी आप मतलब उसके बीच में आप प्रोजेक्ट के बीच में जो कोई भी आपने कॉन्ट्रैक्ट्स किए हैं अग्रीमेंट्स किए हैं वो आपको पूरे क्लोज करने हैं उसमें। ठीक है, फिर बाद में आपको प्रोजेक्ट रिसोर्सेस है उसको आपको रिलीज कर देने चाहिए। जो कोई भी आपके प्रोजेक्ट रिसोर्सेस हैं इंक्लूडिंग पर्सनल इक्विपमेंट्स एंड फैसिलिटीज जो कोई भी वो आपको रिलीज करनी है बाद में एंडिंग में। फिर अच्छे प्रोजेक्ट डॉक्यूमेंट्स एंड रिकॉर्ड्स और फ्यूचर रेफरेंस। ठीक है, फिर फ्यूचर के लिए आपको जो कोई भी मतलब लगने वाले हैं डॉक्यूमेंट्स वो आप कलेक्ट करके रख लो। फिर नहीं क्या उसका भी रिकॉर्ड आपके पास होना चाहिए बाद में। ठीक है, फिर बाद में प्रोजेक्ट के अंदर कितनी इन्वेस्टमेंट आपने की थी उसका आपको एनालिसिस करना पड़ेगा बाद में। क्लोज द प्रोजेक्ट फेज, प्रोजेक्ट मैनेजमेंट सॉफ्टवेयर टूल एंड अपडेट प्रोजेक्ट चार्टर। फिर आपको जब आपका प्रोजेक्ट खत्म होता है तो मैनेजमेंट जो कोई भी आपने सॉफ्टवेयर यूज किए हैं उसके अंदर आपको वो अपडेट करने हैं। आपने चार्टर प्लान वगैरह कैसे किया है, मैनेजमेंट डॉक्यूमेंट्स कौन से आपने वहाँ पे यूज किए वो आपको बाद में अपडेट करना पड़ता है। ठीक है, फिर बाद में क्या है कि आप नेक्स्ट क्या है कम्युनिकेट द प्रोजेक्ट क्लोजर टू ऑल स्टेक होल्डर्स। फिर आपने जो कोई भी कम्युनिकेशन किया है, ठीक है, लास्ट में आप क्या करोगे उसका पूरा का पूरा मतलब उसका कस्टमर स्पॉन्सर एंड अदर स्टेक होल्डर्स के बीच में आपने जो कोई भी कम्युनिकेशन किया है प्रोजेक्ट एंडिंग के बाद आप उनके साथ कम्युनिकेट करोगे एंड हो रहा है आपका प्रोजेक्ट। फिर ठीक है, लास्ट में आप फिर एंडिंग में क्या होता है कि आपका सेलिब्रेशन होता है। वो तो हर एक प्रोजेक्ट में होता है, हर एक फिर उसमें क्या है एंडिंग में आप सेलिब्रेट करोगे आपके प्रोजेक्ट टीम के साथ जो कोई भी आपको अचीवमेंट्स मिलती है और फाइनल सक्सेस जो आपको मिलता है, आपका गोल जो है वो आपको फाइनल में मिल जाता है, उसके लिए आप सेलिब्रेशन करोगे। ये आपकी वेरियस स्टेप्स होती है प्रोजेक्ट क्लोज होने के बाद। ठीक है, और फेज प्रोसेस में फिर बाद में क्या है कि आपका नेक्स्ट क्या है इसमें टूल्स एंड टेक्निक इन क्लोज प्रोजेक्ट और फेज प्रोसेस। ठीक है, तो आप कौन कौन से टूल्स एंड टेक्निक्स इसमें यूज करोगे, तो इसमें फॉर्मल साइन लेना पड़ता है आपको, डिलीवरेबल एक्सेप्टेंस, फिर उसमें फॉर्मल साइन करना पड़ता है कस्टमर्स और स्पॉन्सर के बीच में जो कोई भी आपको लेना है। फिर उनसे आपको लेसन लर्न
आपने क्या क्या लेसन लर्न किए हैं वहाँ से, फिर आपको वहाँ पे भी मतलब वो टेक्निक्स आपको यूज़ करने, कॉन्ट्रैक्ट एंड अग्रीमेंट पे आपको फॉर्मल डॉक्यूमेंटेशंस वगैरह करना पड़ता है, रिसोर्सेज रिलीज करने पड़ते हैं, फिर बाद में प्रोजेक्ट का रिकॉर्ड डॉक्यूमेंटेशन रखना पड़ता है फ्यूचर रिकॉर्ड के लिए, ठीक है। फिर बाद में फाइनल इवेल्युएशन आप टोटली करते हो उसमें कि फाइनल आपको क्या मिला है, ओवरऑल सक्सेस। फिर बाद में आप रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट भी करते हैं इसमें, ठीक है। फिर बाद में क्या है कि आपको उसमें ऑडिट भी मतलब ये जो है हमारा नेक्स्ट जो है टूल्स एंड टेक्निक इन क्लोज प्रोजेक्ट और फेज प्रोसेस, ये भी फिर बाद में इसकी और टेक्निक्स है इसमें। फिर रिटर्न इन्वेस्टमेंट, फिर बाद में प्रोजेक्ट मैनेजमेंट सॉफ्टवेयर जो कोई भी आपने यूज़ किए हैं उसके ऊपर आपको अपडेट करना पड़ता है, आपने कौन सा प्लान कब चेंज किया, कौन से टास्क कब असाइन किए हैं आपने, ठीक है। फिर बाद में कम्युनिकेशन आपको स्टेक होल्डर्स के साथ, जो कोई भी मेंबर्स है, कस्टमर्स है, स्पॉन्सर्स और अदर स्टेक होल्डर्स, उनके साथ आपको कम्युनिकेशन करना पड़ता है प्रोजेक्ट के क्लोजिंग होने के बाद, ठीक है। फिर बाद में आपको सेलिब्रेशन, आप सेलिब्रेट करते हो टीम के साथ। फिर आपको ऑडिट करना पड़ता है कि आप कैसे मतलब ये फाइंड आउट करोगे, ऑडिट करना पड़ता है फाइनली आपको कि प्रोजेक्ट का कस्टमर सेटिस्फैक्शन के लिए फाइनली आपको करना पड़ता है ऑन टाइम हो रहा है या नहीं हो रहा है, ठीक है। ये सब आपका ये जो है आप ये जो आपका क्लोजिंग प्रोसेस है इसमें आप ये सब देखेंगे, ठीक है। जो नेक्स्ट सेशन है वो हम नेक्स्ट लेक्चर में लेंगे। थैंक यू सो मच फ्रेंड्स।